ये इकलौती ऐसी बाइक आती है 125 सीसी के अंदर में, जिसके अंदर में आपको शोवा के सस्पेंशन देखने को मिलते हैं और ये फर्स्ट बाइक है। तो इससे पहले मैं कोई बाइक ऑन नहीं करता था। तो ये फर्स्ट बाइक है तुम्हारी? फर्स्ट बाइक है। ठीक है। तो अभी तुम्हारे से अगर कोई पूछता है कि भाई मुझे 125R एक्सट्रीम लेनी है, तो तुम्हारा जेन्युइन रिव्यू क्या रहता है? मतलब तुम किसी को रेकमेंड करोगे? हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी कैसे? उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी होंगे बहुत ही बेहतरीन। तो भाई थंबनेल एंड टाइटल देख के आप लोग को समझ आ गया होगा कि आज की जो ओनरशिप रिव्यू वीडियो होने वाली ना, इसके लिए मुझे किसी और का तो नहीं पता, बट मैं स्पेशली बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि इस बाइक ने ना भाई जब से मार्केट में आई है तहलका मचा के रखा हुआ है और इतनी ज़्यादा नंबर्स ऑफ सेल्स बढ़ चुके हैं ना इस बाइक की। मेरे को लगता है कि इतनी ज़्यादा हाइप हो गई या जो भी कह लो, नंबर ऑफ सेल्स मैंने अभी तक किसी और 125 की तो नहीं देखी है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं हीरो एक्सट्रीम 125R के बारे में। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बुलाते हैं इसके ओनर को। तो बाइक के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि चाबी कुछ इस तरीके की आती है आपको, और इस पे हीरो की 3D आपको ब्रांडिंग देखने को मिलेगी और पीछे एच हीरो का लोगो देखने को मिलेगा। एंड ये रही हीरो एक्सट्रीम 125R। तो भाई ये 125 सीसी के अंदर में ना इस बाइक ने कमाल करके रखा हुआ है, और ये इकलौती ऐसी बाइक आती है 125 सीसी के अंदर में, जिसके अंदर में आपको शोवा के सस्पेंशन देखने को मिलते हैं और सिंगल चैनल ABS भी देखने को मिलता है। तो वो सारी चीज़ें बात करेंगे, थोड़ा बहुत आपको डिटेल दे देता हूँ। तो ये जो व्हीकल है, ये व्हीकल आती है 125 सीसी इंजन के साथ में, जो कि सिंगल सिलेंडर एयर कूल टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। एंड 11.9 bhp का आपको इसके अंदर में पावर प्रोड्यूस करती है, और ये 10 न्यूटन मीटर टॉर्क आपको प्रोवाइड करती है। एंड ये BS6 फेज 2 E20 कंपैटिबल पेट्रोल पे चलती है ये इंजन। तो और इसकी एवरेज वगैरह सारी चीज़ें हम बात करेंगे। तो ये जो व्हीकल है ये टोटल चल चुकी है मेरे ख्याल से 1400 समथिंग चल चुकी है। तो आप देख सकते हो 14 ये चल चुकी है। तो अब बुलाते हैं इसके ओनर को और जानते हैं इसके बारे में, ताकि आपको बढ़िया से बढ़िया जानकारी हम दे सकें और आपके बाइक लेने का एक्सपीरियंस बेहतर बना सकें। तो स्वागत है जाहिद तुम्हारा मेरे YouTube चैनल पे। और सबसे पहला सवाल जो सभी से मैं पूछता हूँ कि जब तुमने ये बाइक खरीदी तो मार्केट में और कौन कौन सी बाइक देखी थी, और एट लास्ट आके इसी बाइक को क्यों चुना तुमने? समीर भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जो आपने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया। और यार मार्केट में और भी ऑप्शंस अवेलेबल है 125 सीसी में, जैसे कि रेडर है जो सबसे पहले एक मेरे दोस्तों ने सजेस्ट किया था। दूसरी आपकी NS है, NS 125। आई थिंक मेजर ये 3 कंपटीशन है, ये तो है ही। मेरा रीज़न सबसे मेन था ABS का। मतलब इस रेंज में, इस प्राइस रेंज में और 125 सीसी में कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो ABS ऑफ़र करती हो। दूसरा लुक तो है ही बढ़िया। आई फील कि मुझे लुक बहुत बढ़िया लगा था काफ़ी। तो ये रीज़न था तुम्हें इसको चुनने का। और नो डाउट भाई ये सच में जेन्युइनली 125 सीसी में ना मोस्ट स्टाइलिश लुकिंग बाइक है। और सबसे बड़ा एडवांटेज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इकलौती ऐसी बाइक है 125 सीसी सेगमेंट में जिसके अंदर में आपको ABS मिलता है। तो जाहिद मैं जैसे कि देख चुका हूँ कि तुमने इसको मतलब 1400 किलोमीटर के अप्रॉक्स ये बाइक चला दी है। तो अभी तक फर्स्ट सर्विस तो तुम करवा चुके होगे इसके अंदर में? हाँ, आप और मैंने साथ में निकाली थी। हाँ वो बस। बाकी मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब मैंने अपनी HF निकाली थी तो उसी दिन जाहिद ने अपनी एक्सट्रीम निकाली थी, और आपको दिखा देता हूँ, देखो वो खड़ी हमारी HF। तो भाई ये दोनों बाइक सेम डे ही निकली है और ऑलमोस्ट सर्विसिंग भी आगे पीछे ही हुई है। तो अब तुम मुझे अपनी ना कुछ चीज़ बता रहे थे कि तुम्हारी सर्विस का एक्सपीरियंस कैसा रहा था। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि तुमने इसे सर्विस कहाँ से कराया था? बाइक तो ये नजफगढ़ से ली हुई थी, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत मुझे बता दो। बाइक तो ले लिया आपके साथ नजफगढ़ से, ठीक है। आपसे पहले डिस्कस किया था आपने लेने से पहले कि हाँ, मतलब मैंने पूछा था ये ऑप्शन मुझे ज़्यादा पसंद आ रहा है, सो ये रिकमेंड की बाकी सब ठीक है, ओवरऑल रिव्यू जो बढ़िया है। सर्विस मैंने कराई थी समालका से। समालका में सिंगला हीरो करके है, वहाँ से मैंने कराई। मुझे पहले बहुत डाउट था कि मेरी फर्स्ट बाइक है, सो इससे पहले मैं कोई बाइक ऑन नहीं करता था। तो ये फर्स्ट बाइक है तुम्हारी? फर्स्ट बाइक है, ठीक है। तो मुझे पता नहीं था सर्विस में होता क्या, एक्चुअली होगा क्या। ये पता था कि होता क्या, ऑब्वियसली मैंने यूट्यूब वीडियोस देखी थी, आपसे पूछा था। ज़्यादा कुछ होता नहीं फर्स्ट सर्विस में। ऑयलिंग होती है, आई मीन ऑयल चेंज होगा, फिल्टर चेंज होगा और थोड़ा नट बोल्ट वगैरह देखेंगे। बट एक्सपीरियंस बहुत ही बेकार रहा मेरा। तो कैसा था, कुछ एलैबोरेट करोगे थोड़ा बहुत? मतलब क्या पर्पस पे, क्या सर्विस ढंग से नहीं करी या तुम्हारे सुना नहीं जैसा जो तुम चाह रहे थे, क्या था? जब सबसे पहले मैं वहाँ पे गया तो भाई वहाँ कोई बाइक और थी नहीं, लेकिन फिर भी वो बंदा चाहता था कि मैं वहाँ पे ना रुकूँ और बाइक दे के चले जाऊँ और मैं कल आके लूँ। अब मुझे पता इसका रीज़न, मैं कहा मैं पहली बाइक है और मैं सामने से आता हूँ कि सर्विस हो, मैं देखूँ क्या हो रहा है क्या नहीं। तो उस दिन उसने मना कर दिया। फिर उसने कहा कि अब सुबह आ जाइए। मैं सुबह नेक्स्ट डे गया
उस समय एक बाइक थी, वो भी तब भी वो अगला यही कह रहा है कि आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसने मुझे सबसे पहले बिल का बना दिया कि देखो ये चीज़ें चेंज होगी, इतने का बिल आएगा। तो अप्रॉक्स कितने का बिल फाड़ा था उसने? आई थिंक 600 कुछ का आया था बिल। ओके। और दिक्कत ये मुझे, मैं एक्सपीरियंस बुरा इसलिए था क्योंकि जब मैं वहाँ गया, मैं ऑब्वियसली मैं चाहता हूँ कि तुम जो चीज़ें दिखा रहे हो कि ये चेंज होने वाली है, तो आई वांट टू सी कि अगर एक्चुअली में हो रही है कि क्या हो रही है। अब पीछे बैकग्राउंड में क्या हो रहा है वी डोंट नो। तो मैं गया तो उन्होंने सीधे मना कर दिया कि सर आप यहाँ खड़े नहीं हो सकते, अलाउड नहीं है, आप जाके अंदर बैठ जाइए। सो आई फील कि छोड़ो यार, क्या करना, हमें कौन सा रहना है, सर्विसिंग हो जा रही, कैसे भी निकल जाते हैं। बिलिंग विलिंग हुई, लेके मैं निकला। सो मैंने कहा शायद अभी थोड़ा चलाऊंगा तो और स्मूथ हो जाएगी। आई फील कि सर्विसिंग के बाद होती है, बट वैसा मुझे कुछ खास फ़र्क दिखा नहीं, लाइक सिमिलर ही था। और तो मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस तुम्हारा मतलब ठीक ठाक नहीं रहा वहाँ पे, कि अब जो नेक्स्ट सर्विस कराओगे तो वो दूसरी जगह पे करवाना, माइट भी चीज़ें सॉर्टेड हो जाए। और ये वैसे बहुत बुरी बात है किसी ब्रांड के लिए कि उनका यार पहला मतलब कस्टमर का सर्विस एक्सपीरियंस बड़ा बेकार रहा है। चलो कोई नहीं, एनी डेज वो तो अभी तुम्हारे पास अभी बहुत सारे सर्विस पड़े हैं और होपफुली चीज़ें ठीक हो जाएगी। तो यार ये इकलौती बाइक आती है जो जिसमें ना 100 के सस्पेंशन आते हैं। तो मैं यहाँ पे ना तुमसे थोड़ी ज़्यादा चीज़ें पूछना चाहूँगा कि इसकी जो राइड क्वालिटी है, लाइक इसके जो ब्रेकिंग है, इसका जो ग्रिपिंग है टायर का, और सस्पेंशन और राइड कंफर्ट कैसा है, मतलब ओवरऑल 1400 किलोमीटर में क्या फील हुआ है तुम्हें? आई फील कि राइड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है जिस रेंज में आती है बाइक। सस्पेंशन भी काफ़ी बढ़िया है, लाइक कभी ऐसा फील नहीं होता कि ब्रेकर पे भी कि झटका लग रहा है, ऐसा नहीं, बहुत ही स्मूथली पास होती है। और टायर ग्रिप्स भी अच्छे हैं। अभी बरसात का मौसम है तो बारिश हो रही है बढ़िया, लेकिन फिर भी ऐसा कोई फील नहीं हो कि फिसल रहा, ज़्यादातर नॉर्मल बढ़िया चलती है, ठीक चलती है। और खासकर ABS है, एक ऐसा भी हुआ था कि भाई 2-3 बार इसमें जान बचा चुकी है ABS ने। मतलब पैनिक ब्रेकिंग के टाइम पे तुम्हें बहुत कारगर हुई है। हाँ, लाइक मैं पिछला ब्रेक तो बिल्कुल सिचुएशन में यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि पीछे इसमें ABS नहीं है, तो आगे की ब्रेक ने मुझे लिटरली सेव किया है। तो आगे का ब्रेक इतना कॉन्फिडेंस देता है कि तुम इजीली आराम से, मतलब जो तुम स्पीड पे चल रहे हो उस पर आराम से इसे डाउन कर लो या कंट्रोल कर लो? हाँ, मतलब इतने कंट्रोलिंग तो हो जाती है मुझसे कि लाइक मैं आगे के ब्रेक पे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है मुझे को, तो कर लेता हूँ कंट्रोल में। वैसे भी जनरली जो डिस्क वाली बाइकें होती है ना, उसके अंदर में 90% लोग अगर परसेंटेज की बात करें तो 70% फ्रंट ब्रेक अप्लाई करते हैं, 30% रियर। अच्छा, एक इसका सीट का कुशनिंग मुझे बताओ। स्प्लिट सीट आते हैं इसके अंदर और ये थोड़ा सा स्पोर्टी काइंड ऑफ व्हीकल है, तो कैसा लगा तुम्हें कि कमर में दर्द हो रही है लंबी ट्रिप पे? कितना एक वैसे छोटा सा बताओ तो सबसे ज़्यादा एक बार में तुमने कंटिन्यूसली इसको कितना किलोमीटर चलाया होगा? सो कंटिन्यूसली मैंने अप्रॉक्स 60 किलोमीटर चलाया है गुड़गांव से ग्रेटर नोएडा तक। तो ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि हाँ हाथ दर्द कर रहा है, कुछ ज़्यादा हाथ पेन हो रहा है, कुछ ज़्यादा ही पोस्चर ख़राब है। पोस्चर बहुत बढ़िया है और उतना पेनफुल नहीं है। हाँ, ऑब्वियसली ट्रैफिक में थोड़ी दिक्कत होती है। और सीट कंफर्टेबल है इसकी? सीट कंफर्टेबल, नो डाउट। लाइक आप देखो कितना कुशनिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, Cushioning मतलब काफ़ी ओवरऑल अच्छी तुम सेटिस्फाइड हो काफ़ी ज़्यादा सीटिंग कंफर्ट से। हाँ। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। और बट स्प्लिट सीटिंग है, थोड़ा पीछे वाले को दिक्कत हो सकती है, पिलियन जो होगा उसको थोड़ी दिक्कत हो सकती है आई फील। मतलब बैठने में नहीं, बट ओवरऑल लाइक कैसे तो बताऊं, पिलियन के साथ में कभी तुमने राइड किया वैसे? मोस्ट ऑफ द टाइम। मोस्ट ऑफ द टाइम। तो पिलियन ने कभी कुछ ऐसा शिकायत बोला है कि यार पीछे की सीट कंफर्टेबल नहीं है या समथिंग एंड ऑल लाइक नहीं, दिस? बैठने में कोई दिक्कत नहीं, जस्ट कि उनको ग्रिपिंग में दिक्कत होती है कि पकड़ने, अच्छा, ग्रैब रेल्स पर तो ग्रैब पीछे एक होना चाहिए ग्रैबिंग के लिए बैक कुछ है नहीं इसमें तो। सपोर्ट। ओके, हाँ ये चीज़ है, थोड़ा सा स्पोर्टी काइंड ऑफ है, तो इसके अंदर में आपको वैसे भी बैक सपोर्ट आज की बाइकों में नहीं आते, तो वो एक थोड़ा सा बहुत सारी बाइकों में कंसर्न रहता है। तो मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस तुम्हारा सिटिंग पोस्चर को लेके काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बस तो एक ही दिक्कत है, वो गियर में। अच्छा, गियर में वो, तो वो तो यार अब देखो, अब सेकंड सर्विस में होपफुली शायद ठीक हो जाए। या सेकंड सर्विस का भी वेट मत करना, बीच में एक बार जाके कोई मौका मिले, छुट्टी मिले तो उसमें जाके एक बार चेकआउट करवा लेना, होपफुली चीज़ें सॉर्ट आउट कर देंगे वो लोग। अब ये भी मुझे नहीं पता है कि आई थिंक सब इस पर्टिकुलर बाइक में ऐसी दिक्कत है या फिर क्योंकि बाकी और भी बाइकें मैंने चलाई है और आपने हीरो की HF ली, उसमें भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो आई डोंट नो कि इसी बाइक की दिक्कत है या इस बाइक की सारी बाइकों में दिक्कत है। मतलब हाँ, अगर तुम्हें कोई सिमिलर बाइक कोई किसी की मिलेगी, अब तुम्हें तभी जस्टिफाई कर पाओगे कि एग्जैक्टली मेरे वाले में ही प्रॉब्लम है या सारे ही मॉडल्स में ऐसा प्रॉब्लम है इस पर्टिकुलर बाइक में। राइट। तो अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट बात पे आता हूँ। तो जो तुम्हारा कभी जैसे हाईवे पे गए होगे तुम, तो 125 सीसी ये बाइक दिखने में बहुत बल्कि लगती है, बट इसका इंजन 125 सीसी का है। तो कभी ऐसा फील हुआ है कि यार अगर बगल से ट्रक निकल जाए तो हवा के झोंके से बैलेंस आउट हो रहा है या ग्रिपिंग या मतलब कॉन्फिडेंस लूज कर रही है, ऐसा कभी फील हुआ है कि जो हवा के झोंके से या हाईवे पे अच्छा खासा कॉन्फिडेंस देती है? हाईवे पे कॉन्फिडेंस अच्छा खासा देती है, बट जैसा कि आपने कहा कुछ ट्रक अगर पास से गुजरे अच्छी खासी स्पीड में तो कभी कभी थोड़ा बहुत फील होता है। यार ये बाइक ना बहुत ही स्पोर्टी काइंड ऑफ व्हीकल है, तो और मार्केट में बिल्कुल नई भी है,
तो कभी लोगों ने पूछा इसको निकल के, या जहाँ पे तुमने कभी लगाई हो कि यार ये, और एक्सपेक्टेशन क्या रहती है कि यार 125 सीसी, तो कभी ऐसा हुआ है कोई इंसिडेंट ऐसा? ऐसे 2-3 बार हो चुके हैं। वैसे तो लोग जो भी देखते हैं पीछे हम लोग जरूर देखते हैं भाई कि बाइक कौन सी है। एक दिन हम बाइक पार्किंग में खड़ी थी तो गार्ड चलता चलता आया, पूछ रहा है भैया ये कौन सी बाइक है। तो मैंने कहा भाई एक्सट्रीम है। कह रहा है तो बहुत ज़्यादा ही सेक्सी लग रही है, ऐसी सिंपल ऐसे बोल रहा। मैंने कहा थैंक यू भैया। कह रहा कितने सीसी की है? मैंने कहा 125। तो उसका रिएक्शन था 125? मतलब वो बिलीव नहीं कर पाया कि वो इतनी बिलीव नहीं अच्छी- कर भाई कि इतनी स्पोर्टी लग रही है और काफ़ी बल्कि भी दिख रही है, सिर्फ 125 सीसी है। तो मैंने कहा हाँ, तो ये मतलब अटेंशन ग्रैबर तो है ये भी हाँ। व्हीकल है। नो डाउट। और नो डाउट यार मेरे को जेन्युइनली काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी लगती है। और जैसा कि भाई मेरी लाइफ की फर्स्ट बाइक खुद ही एक्सट्रीम ही थी, और जहाँ से मैंने ली थी वहीं से मैंने तुम्हें भी दिलाया, और एग्जैक्ट वही बंदा जिसने मुझे हैंड ओवर करी थी। तो कलर एक भी- स्टोरी है इसके पीछे की। कलर भी रेड। कलर भी सही कह रहे हो, कलर भी यही लिया था, बट मेरे टाइम पे वो 150 सीसी आया करती थी। तो अच्छा, अभी तक तुम इसको 1400 किलोमीटर चला चुके हो, तो कभी ऐसा फील हुआ है कि यार कोई नट बोल्ट बज रहा है, या फिट एंड फिनिश या क्वालिटी में कोई इशू आ रही है कि यार तुम्हें भागना पड़ रहा है किसी चीज़ के लिए, टाइट वाइट करवाने के लिए कुछ नहीं, इशू आ रहा ऐसा है? कुछ तो फील नहीं हुआ अभी तक। और बाकी इसकी मिरर विरर की विजिबिलिटी क्या रहती है? क्योंकि आज के डेट में बड़ी लोगों की प्रॉब्लम रहती है कि यार बाइक बनाने को बना देते हैं, बट यार विजिबिलिटी जो मिरर की होती है उस लेवल की आती नहीं है। विजिबिलिटी ठीक है, बट एक प्रॉब्लम है इसमें दिक्कत ये है ना कि ये हैंडल से काफ़ी बाहर है। अच्छा। ऑलमोस्ट आधा से ज़्यादा बाहर है ये दोनों तरफ। तो समटाइम्स ट्रैफिक में निकालना हो कि हाँ भाई कि बीच में से कहीं निकालना है मुझे या साइड से निकालना है, तो 2 बार सोचना पड़ता है कि भाई निकल जाएगी कि नहीं निकलेगी। एक ही सबसे बड़ी दिक्कत है। So I मतलब think थोड़ा ये सा चीज़- वाइड है, हैंडल से थोड़ा ज़्यादा वाइड वाइड है, है। हैंडल से वाइड है। दूसरी यार कि ऑब्वियसली 125 सीसी है, तो जब 80 के ऊपर लेके जाओ थोड़ा वाइब्रेट तो करती है। 70 से ठीक है, लेकिन 80 के जब ऊपर जाओ, 90 100 के पास जाओ, मैक्सिमम 100 तक ही अभी चलाइए इसको, उसके ऊपर तो कभी चांस ही नहीं मिला। 100 चली जाती है वैसे? हाँ आराम से, बस स्पेस होना चाहिए। तो एक अच्छा यार 100 जा रही है, वो एक बहुत बड़ी बात है। बाकी इसकी लाइट की विजिबिलिटी कैसी रहती है? लाइट की विजिबिलिटी नॉट टू मच गुड, बट ओवरऑल ठीक है, एवरेज बढ़िया। तो तुम्हें क्या लगता है कि यार तुम्हें एक ऑक्सिलरी लाइट, एक्स्ट्रा लाइट लगाने की ज़रूरत है, या फिर तुम इससे काम चला लोगे? लाइक ज़रूरत तो नहीं है वैसे, लेकिन समटाइम्स अगर ऐसी जगह जा रहा हूँ जैसे ऐसे रोड है खुले और लाइट्स नहीं, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है अगर, और कुछ ज़्यादा ही डार्क एरिया है, तो शायद हो सकता है कि मुझे ज़रूरत पड़े। बट हाँ, अगर मैं क्या बोलते हैं इसको, पास हाई बीम अगर कर लो, अगर हाई बीम कर लूँ तो थोड़ा काम निकल जाता है आराम से। निकल, मतलब ओवरऑल ठीक ठाक काम चला देती ठीक ठाक है। तो चलो ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। और एक चीज़ बताओ, अभी जो तुमने इस पे पैसे लगाए हैं, जैसा तुमने सोचा था कि मैं अपनी फर्स्ट बाइक हीरो की लूँगा, तो तुम्हें क्या लगता है कि अभी तक जो तुम्हारा डिसीजन था वो कितने % सही है? यार ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि फर्स्ट बाइक मैं हीरो की ही लूँगा, मुझे लेनी कोई और थी, बट इवेंचुअली मैंने कहा कि मुझे ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करना है और मुझे डेली कम्यूट के लिए चाहिए थी, तो बजट में सही है ये। एक्सपेक्टेशन थी कि हाँ यार थोड़ी बाइक स्पोर्टी है। जब मैंने फर्स्ट डे चलाई थी तो फर्स्ट डे काफ़ी फील हुआ था कि हाँ नहीं थोड़ा दम है, पावर्ड है, बट अब इतना चलाने के बाद लगता है कि मुझे थोड़ी और मतलब अंडर पावर फील होती है। एक होता है कि मन भर चुका है, एक बिगिनर थे, अब थोड़ा सा मीडिएटर हो गया, तो ऐसा लगता है कि और पावर थोड़ी चाहिए। पावरफुल होनी चाहिए थी एटलीस्ट। मुझे लगता है कि मुझे NS400 लेना चाहिए था। नो डाउट उसके अंदर में भाई बहुत ही पावर है। ये बाइक ना कुछ फीचर्स के साथ में आती है, लाइक ब्लूटूथ टाइप, जिसके अंदर में कॉल मैसेजिंग वगैरह का फीचर होता है। हाँ, तो वो तुम्हें क्या लगता है कि ये फीचर सच में रियल टाइम में यूजेबल है, या फिर ऐसा लगता है कि ना भी देती तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कंपनी को? लाइक इसमें फीचर आता है ब्लूटूथ से फ़ोन कनेक्ट कर सकते हो, जिसमें आपको बाइक में ही कोई कॉल आएगा, मैसेज आएगा, सबको नोटिफिकेशन आता है, प्लस नेविगेशन छोड़ के ऑलमोस्ट ऐप में आपको सारी चीज़ें बताता है कि हाँ आपको कब सर्विसिंग के लिए जाना है, क्या एवरीथिंग इज़ देयर, नेविगेशन नहीं है। तो डेली लाइफ में ये मतलब मुझे कुछ नहीं लगता कि खास यूजेस हैं उसके। एट द एंड आपको फ़ोन निकाल के चेक करना पड़ता है अगर कॉल आ रही है तो। और दूसरा ये, हाँ लेकिन फ़ायदा ये है कि अगर आप कनेक्ट है फ़ोन आपका और बाइक चला रहे हो, तो अगले को मैसेज चला जाएगा कि आई एम राइडिंग काइंड ऑफ दिस। अच्छा, ये पता चल जाता है? हाँ कि भैया अगला गाड़ी चला रहा है तो ही कैन नॉट आंसर द कॉल। ओके। दूसरा इसमें फीचर है कि इसमें चार्जिंग पोर्ट है, जो ये काफ़ी यूज़फुल है। समटाइम्स अगर हम चार्जर भूल, आई मीन केबल तो ऑब्वियसली बैग में रहता ही रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, और फ़ोन चार्ज नहीं है तो कभी कभी चार्ज हो जाता है फ़ोन। तो ये तो मुझे सच में बहुत यूज़फुल फीचर लगता है। एंड ये पता नहीं गवर्नमेंट की तरफ से मैंडेट है या फिर क्या कंपटीशन के चक्कर में, बट ऑलमोस्ट आज की जितनी भी बाइकें हैं ना सभी में ही आती है, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और डुकाटी इसमें सिर्फ 19-20 का फ़र्क है। बस 19-20 का फर्क है। तो ओवरऑल तो मतलब यार तुमने सारी चीज़ें इसके अंदर पॉजिटिव बताई, और ज़्यादा किलोमीटर चली नहीं है। तो अच्छा एक चीज़ बताओ, इससे तुम फ्यूचर में कोई लंबी राइड प्लान कर रहे हो करने का, जैसे 100-200 किलोमीटर, या फिर सिर्फ इसे सिटी कम्यूट के लिए ही रखोगे? सिटी कम्यूट तो बेस्ट है, बिकॉज राइडिंग पोस्ट वगैरह एक नंबर और माइलेज भी बहुत बढ़िया है। पर हाँ ऑब्वियसली जब बाइक लिए तो एक ट्रिप तो बनती है।
अच्छा जाहिद, यहाँ पे मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा। अब तो तुम्हें सारी चीज़ें इसने बता दी और तुम इसको अच्छा खासा चला चुके हो और ओन भी कर रहे हो, तो अभी तुम्हारे से अगर कोई पूछता है कि भाई मुझे 125R एक्सट्रीम लेनी है, तो तुम्हारा जेन्युइन रिव्यू क्या रहता है? मतलब तुम किसी को रेकमेंड करोगे या फिर क्या रहता है तुम्हारा? लाइक अगर किसी को सिटी राइड के लिए, मतलब डेली कम्यूट के लिए लेना है और थोड़ी स्पोर्टी लुक चाहिए, और स्पेशली ABS जिसको सेफ्टी कंसर्न है, मेरे लिए तो बहुत ज़रूरी है। आई फील कि हर बाइक में चाहे वो 100 सीसी क्यों ना हो, दो मतलब डुअल चैनल ABS तो होना चाहिए। ऑल दो एक है बट ठीक है, बट होना चाहिए। तो सेफ्टी कंसर्न, लुक वाइज, डेली कम्यूट के लिए एवरेज भी बहुत बढ़िया है, तो उसके लिए जा सकते हो। बट कोई ये सोचे कि थोड़ी स्पोर्टी है तो पावरफुल होगी, तो लाइक पावर के लिए तो नहीं जा सकते, ऑब्वियसली आपको स्पेंड ज़्यादा करना पड़ेगा। थोड़ा सा लगता है कि अंडर पावर है, हाईवे पे पहुंचते के साथ है कि और पावर होना चाहिए था, इंजन में और इनफ जूस होना चाहिए था ताकि मतलब एकदम पुश कर दो, पुश कर सके लिमिट पर। तो जी होपफुली आप लोग को अच्छा लगा होगा ये ओवरऑल फीडबैक। और अभी ज़्यादा किलोमीटर तो ये नहीं चली, तो जितनी भी थी हम जाहिद से सारी चीज़ें पूछ चुके हैं। जैसे इसकी सर्विस और होगी और किलोमीटर क्लॉक होंगे और भी बात करेंगे हम जाहिद से। और अभी तक का एक सबसे बड़ा कंसर्न जाहिद का यही है कि इसके जो गियर है वो थोड़े से अटकते हैं। तो कमेंट में मैं बता दूंगा जैसा भी कुछ अपडेट होता है, चाहे वो 1 महीने बाद हो, 2 महीने बाद हो। तो जो भी ये वीडियो देख रहा होगा तो पिन कमेंट में ज़रूर चेक कर लेना कि इसका रेजोल्यूशन मिला या नहीं मिला। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। जितनी भी इन्फॉर्मेशन आप जानना चाहते थे लगभग सारी की सारी वो मैंने कवर अप की होगी। एंड मेरी कोशिश यही रहती है कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर मैं जानकारी प्रोवाइड करवा पाऊँ। और एज़ ये व्हीकल बहुत ज़्यादा किलोमीटर नहीं चली है तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता पाया, पर कोशिश यही रहेगी कि अगर मुझे कोई ज़्यादा किलोमीटर चली हुई व्हीकल मिलती है तो उनसे और भी बेहतर जानकारी आपको मिले। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यार बहुत सारे लोग वीडियो देख के तो चले जाते हैं बट यार सब्सक्राइब नहीं करते। जितने अच्छे व्यूज़ आते हैं ना उतने अच्छे अगर सब्सक्राइब मिल जाए तो फिर क्या ही कहने। तो सिर्फ 1 सेकंड का टाइम लगेगा यार, फटाफट सब्सक्राइब कर देना। एंड मेरी कोशिश ये रहती है कि बिल्कुल कट टू कट बात करूँ, इसी वजह से मैं बहुत सारा फैंसी शॉट नहीं डालता, क्योंकि एंड ऑफ द डे आप लोग को नॉलेज से ही मतलब है। तो अगर आपको ये वीडियो किसी भी रीज़न से अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलेंगे हमारे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।